इतना बड़ा संसार है, किसी दूसरे को ले जाओ, क्या मैं ही स्वर्ग जाने को रह गया हूं? नारद जी की आंखें खुल गई। वह दुखी मन से बोले, भगवान ठीक कहते थे, उन्हें कोई नहीं चाहता। ये है भक्तों की दशा। अरे सुनो, धोखे में पड़ गया है संसार, व्यापार करता है, भक्ति नहीं करता, भगवान को कोई भी नहीं चाहता। अगर भगवान को चाहते तो भगवान के दर्शन करने से डरते हैं, स्वर्ग जाने से डरते हैं। इसलिए भगवान को कोई नहीं चाहता, सब व्यापार कर रहे हैं। एक थे लाला जी, दाना दलने की चक्की भी उनकी बूढ़े होने पर भी दाना दल रहे थे। दलते जाते और कहते जाते, इस जीवन से तो मौत भली, इस जीवन से तो मौत भली, इस जीवन से मौत भली। तभी दुकान के आगे से जा रहे एक साधु रुक गए। उन्होंने सोचा कितना दुखी है यह बूढ़ा, इसकी सहायता करनी चाहिए। यह सोचकर लाला से बोले, लाला बहुत दुखी लगते हो, मेरे पास एक विद्या है, कहो तो उसके सहारे तुम्हें स्वर्ग ले चलूं। लाला उसे देखकर बोले, बहुत कृपा है तुम्हारी, परंतु मैं जा कैसे सकता हूं? बूढ़ा हो गया, अभी तक कोई संतान नहीं हुई, एक आध संतान हो जाए तो चल दूंगा। ऐसा ही सही कहकर साधु चल दिए। कुछ वर्षों में लाला के 2 बेटे हो गए। साधु ने आकर कहा, लाला 2 पुत्र भी हो गए, अब चलते हो क्या? लाला बोले, पुत्र तो हो गए, परंतु अभी किसी योग तो नहीं हुए, तनिक बड़े हो जाने दीजिए महाराज, मैं चलूंगा अवश्य। लड़के बड़े हो गए तो साधु महाराज आए, लाला दिखाई नहीं दिए। लाला ने घर वालों से पूछा तो पूछने पर पता चला कि मर गए हैं। साधु ने योग बल से देखा तो पता लगा कि दुकान के बाहर जो बेल बंधा है वह पिछले जन्म का लाला है। साधु ने पूछा, क्यों भाई, अब चलेगा स्वर्ग को? लाला ने थूथन हिलाते कहा, कैसे जाऊं, बच्चे अभी ना समझ है, मैं चला गया तो कोई दूसरा बेल ले आएंगे। जितनी अच्छी तरह से मैं बोझ खींचता हूं ना, वैसे कोई खींचेगा नहीं, नुकसान उठाना पड़ेगा मेरे बच्चों को। ना भाई, अभी तो मैं नहीं जा सकता, कुछ समय और ठहर जाओ साधु जी। साधु जी 5 साल निकल गए। 5 साल बाद फिर साधु जी आए तो देखा दुकान के सामने अब बेल भी नहीं है। दुकान के नए मालिकों ने ट्रक खरीद लिया है। साधु ने इधर उधर से पूछा कि बेल कहाँ गया? पता चला कि बोझ ढोते ढोते मर गया। साधु ने फिर योग बल से देखा, बेल अब कुत्ते की योनि में घर के द्वार पर बैठा था। साधु ने उसके पास जाकर कहा, अब तो बोझ ढोने की बात भी नहीं रही, अब स्वर्ग ले चलूं? कुत्ते की योनि में लाला बोला, अरे कैसे चलेगा, देखता नहीं मेरी बहू ने कितने जेवर पहन रखे हैं, लड़के घर में नहीं है, यदि कोई चोर आ गया तो बहू को बचाएगा कौन? नहीं बाबा, अभी तुम जाओ, अभी मैं नहीं जा सकता। साधु चला गया। 1 साल बाद लौटकर फिर वो साधु ने देखा कि कुत्ता भी मर चुका है। फिर योग बल से खोजा, पता चला कि घर के पास बह रही गंदी नाली में मेंढक बना बैठा है। साधु ने उसके पास जाकर कहा, लाला इससे बड़ी दुर्गति और क्या होगी, कहां से कहां पहुंच गए हो तुम, अब भी मेरी बात मान लो, आओ तुम्हें स्वर्ग ले चलो। मेंढक चिल्लाकर टर्राया, चला जा यहां से, क्या मैं ही रह गया हूं स्वर्ग जाने के लिए?
और लोग क्या मर गए हैं? ले जाओ उनको, मुझे यहीं पड़ा रहने दे। यहाँ पोतों को आते जाते देखकर खुश हो लेता हूँ। स्वर्ग में क्या तेरा मुंह देखा करूंगा? यह है मोह ममता के चक्कर में फंसने का परिणाम। यह मोह आत्मा को अधोगति में धकेलता चला जाता है। अरे कर्म अवश्य करो, परंतु मोह ममता से बचकर करो। मोह ममता में फंसकर कर्म नहीं किया जा सकता। मोह माया में पड़कर प्रभु से मिलन नहीं किया जा सकता। जो जल भीतर कबल रहे, जल में डूबे नाही। ज्ञानी जग में रहत भी, लिप्त मानो नाही। क्या है? जो जल भीतर कबल रहे, जल में डूबे नाही। ज्ञानी जग में रहत भी, लिप्त मान हो नाही।